में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को वसई नवाब कस्बे में 2 और मरीज मिलने से हड़कंप मच गया और धौलपुर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। जिस तरह से धौलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उससे प्रशासन और अधिकारी सतर्क होते जा रहे हैं। लेकिन कहीं तक माना है कि प्रशासन और पुलिस चिकित्सालय के साथ साथ हमें खुद का जागरूक होना बहुत जरूरी है, तभी इस कोरोना की चेन को हम तोड़ सकते हैं। सामान्य चिकित्सालय अधिकारी पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि इससे पहले धौलपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2 थी, लेकिन रविवार को 2 और मिलने पर अब 4 हो गई। उन्होंने बताया कि वसई नवाब निवासी पति पत्नी को ही कोरोना पॉजिटिव आया है, जो कुछ दिन पूर्व आगरा से आए थे। सैंपल की रिपोर्ट 24 अप्रैल को भेजी गई थी, जो 26 अप्रैल को पॉजिटिव आई। पीएमओ ने बताया वसई नवाब निवासी सुरेश पुत्र हरिश्चंद्र और उसकी पत्नी शशि कोरोना पॉजिटिव आए हैं। प्रशासन ने वसई नवाब को कुछ क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। जिला चिकित्सालय में आज जो 2 मरीज थे, एक सुरेश है और एक शशि है, आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, वसई नवाब के रहने वाले हैं, जो 18 तारीख को आगरा से 2 होंडा एक्टिवा के थ्रू वसई नवाब में आए थे, जिनकी 24 तारीख को सैंपल कराया गया था। आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों हमारे पास जिला चिकित्सालय मौजूद है। हमने प्रशासन को सारी सूचना कर दी गई है। उनके इसका पूरा परिवार को क्वारंटाइन किया जा रहा है, उनका सैंपलिंग कराएंगे और सैंपलिंग कराने के बाद में जो भी उनकी उचित कार्यवाही उसको करेंगे, जांच जयपुर के लिए भेजी जाएगी। भूखे लोगों को एसडीएम व तहसीलदार ने कराया भोजन। अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा की ओर से चल रही सामुदायिक किचन में धौलपुर एसडीएम आशीष कुमार और तहसीलदार भगवता शरण त्यागी ने भूखे लोगों को भोजन कराया। उन्होंने अपने हाथों से भूखे लोगों को भोजन परोसा और सोशल डिस्टेंस और बार बार साबुन से हाथ धोने के बारे में बताया। रसोई के पदाधिकारी धनीराम शर्मा, संग्राम पंडित विजय शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर रसोई कई दिनों से संचालित हो रही है। सारी व्यवस्था विजय शर्मा पत्रकार ही संभाले हैं। ये सब लवानिया मैरिज होम पिछले कई दिनों से जो है यहाँ के ब्राह्मण समाज के लोग हमें प्रशासन को काफ़ी मदद कर रहे हैं, और जो लोग भी कर्फ्यूग्रस्त एरिया में रहे या लॉकडाउन की अवधि में रहे, उन सबको इन्होंने बहुत ही तन मन से सेवा की है उसकी। और जब भी हमने इनको सहयोग के लिए बुलाया है, इन्होंने कभी उसमें कोई ना नुकुर नहीं की और पूरे तन मन से इन्होंने सहयोग किया है। आज यहाँ के जितने लोग संचालक लोग थे, जो धनीराम जी थे, संग्राम पंडित जी थे, इन सब लोगों ने हमें कहा कि आज बच्चों को जो है विशेष पकवान बनाकर खिलाया जाएगा, तो आप यहाँ जरूर पधारें। इनके सेवा भाव और इनके प्रेम भाव को देखते हुए हम उसको इनकार नहीं कर सकते थे, और इसलिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं ये इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि इनकी किचन जो समाज सेवा में इस पर लगी हुई है, वो आगे भी अपना पूर्ण सहयोग प्रशासन को देती रहेगी, और जल्दी से ही हम कोरोना की इस बीमारी से निजात पालेंगे, और इन सब का सहयोग निश्चित रूप से उस समय याद किया जाएगा। अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा राजस्थान धौलपुर। आज हमने भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर 1000 जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए मालपुए, पूड़ी और सब्जी का भोजन कराया है, और माननीय हमारे एसडीएम साहब पधारे हैं, और प्रशासन का साथ, सरकार का साथ पूरी तरीके से तन मन और धन से जब तक ये कोरोना चलेगा तब तक अखिल भारतीय एकता ब्राह्मण महासभा पूरे साथ है। और प्रतिदिन हमारा करीब 800 पैकेटें भोजन हम जरूरतमंद व्यक्तियों को करा रहे हैं, और आगे भी कराते रहेंगे। 1100 दीपक जलाए आज, और ध्वजा भी चढ़ाई, और पूरे देश की खुशहाली के लिए कामना करी कि हे ईश्वर, कोरोना को नष्ट करो, हमारे पूरे देश को सुरक्षित करो। हेलो दोस्तों, मैं चाइल्ड आर्टिस्ट मॉडल आपका शाश्वत सिंह। मैंने ऑनलाइन फोटो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। इसके लिए मुझे आपसे छोटी सी हेल्प चाहिए। इस वीडियो के ऊपर दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करें, फिर फेसबुक पे ओपन करें, फिर इसको ऊपर करें तो मेरी फोटो दिखेगी, और फिर उसके नीचे लाइक, कमेंट, शेयर 3 ऑप्शन दिखेंगे। तो सबसे पहले आपको लाइक करना है, फिर आपको कमेंट पे क्लिक करके मुझे अपना प्यार देना है, और फिर शेयर पे क्लिक करके शेयर नाउ कर देना है।
लाइक और शेयर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप अपने दोस्तों से भी करवाना। धन्यवाद। धौलपुर में आज कल के 2 पॉजिटिव केस आने के बाद आम जनता में निश्चित रूप से एक चिंता जगी होगी। लेकिन शुरू से हम लोग एक बात कहते रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई विश्वव्यापी है। सभी जगह ये काफ़ी इसका फैलाव संक्रमण हुआ है, लेकिन आम नागरिकों की सजगता, सतर्कता, आपसी सामंजस्य के कारण हम इसके फैलाव को बहुत सीमा तक सीमित करने में सफल रहे हैं। अभी भी हमने जो कल कर्फ्यू ऑर्डर पास किया है उसमें 1 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 30 से अधिक कॉलोनीज है, उनमें मूवमेंट को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। मेरा आम जनता से अपील है कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं स्वयं के हित में है। कल मैं इसकी दोनों बाजार में घूमे थे, कुछ स्थानों पर हमने पाया कि लोगों में समझ का अभाव है, अभी भी उतनी सजगता का वो स्तर नहीं है। कुछ मुद्दे अब उभर के आए हैं। सरकार के द्वारा दुकानों के बाबत कुछ आदेश प्रसारित किए हैं। मैं उसके बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा। 2 तरह के प्रावधान किए गए हैं कि नगरीय सीमा में दुकानों की क्या स्थिति रहेगी और ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्थिति रहेगी। नगरीय सीमा का मतलब है कि राजाखेड़ा, बाड़ी और धौलपुर की जो नगर पालिका और नगर परिषदें हैं उसमें 3 तरह की दुकानों को अनुमति किया गया है। पहला, पड़ोस की दुकानें। ये दुकानें हुए हैं जो कि आवासीय क्षेत्र में स्थित हैं या उसके निकट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं, आवासीय परिसर की कॉलोनी, उसमें 2, 4, 5 दुकानें जो वहाँ की सुविधाओं के लिए, तो वो दुकानें परचूनी की दूसरी दुकानें उसमें अनुमत रहेंगी। लेकिन अगर दुकानें बाजार में हैं तो वो दुकानें अनुमत नहीं रहेंगी। तो बाजार की दुकानों को खोलने की कोई स्वीकृति सरकार के द्वारा नगरीय क्षेत्र में नहीं दी गई है। दूसरा ये भी बताना चाहूँगा कि चूंकि हमने कर्फ्यू लगाया है तो कर्फ्यू वाले क्षेत्र में तो अभी कोई भी दुकानें नहीं खोली जाएंगी। तो जो दुकानें इस आदेश के तहत खुल सकती थी वो कर्फ्यू के ऑर्डर के कारण हाल फिलहाल में नहीं खोली जाएंगी। कर्फ्यू बाउंड क्षेत्र में हम डोर टू डोर डिलीवरी और होम डिलीवरी के माध्यम से व्यवस्था करेंगे। जो दुकानदार डोर टू डोर डिलीवरी इन क्षेत्रों में करना चाहते हैं, होम डिलीवरी करना चाहते हैं, वो अपना नंबर कंट्रोल रूम पर डीएसओ के ऑफिस में नोट करा दें। पूर्व में भी हमने इनसे नंबर लिए थे, तो हम उनको कर्फ्यू क्षेत्र में डोर टू डोर डिलीवरी के लिए अनुमति प्रदान कर देंगे। सब्जी और दूध के ठेलों के लिए हमने राठौर कॉलोनी में भी ये व्यवस्था की थी कि वहाँ डोर टू डोर व्यवस्था की गई थी, वो व्यवस्था हम जारी रखेंगे। और चक्कियों की जो बात है तो उसको भी हम कल से उनमें अनुमति करेंगे, ताकि हमारा मूल मकसद है कि वाहनों का और व्यक्तियों का मूवमेंट पूर्ण रूप से इन क्षेत्रों में बंद हो जाए, लोग अपने घरों में कैद रहें, ताकि संक्रमण के फैलाव की जो सोशल चेन है उसको हम रोक सकने में सफल रहें। हम कर्फ्यू के मूल मकसद को समझें। कर्फ्यू का मूल मकसद क्या है? कर्फ्यू का मकसद है कि जो व्यक्ति इस क्षेत्र में संक्रमित पाए गए हैं उनके आसपास के निकटवर्ती क्षेत्रों को पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी जाए और संक्रमण की इस सोशल चेन को रोक दिया जाए। मैं बताना चाहूँगा कुल 29 लोगों को हमने दोनों ही प्रकरणों में चिन्हित किया है, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के आधार पर, और उनको हमने सैंपलिंग कराई है और हॉस्पिटल आइसोलेशन में रखा है। तीसरी बात बताना चाहूँगा कि रिहायशी जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें भी नगरीय क्षेत्र में दुकानों की अनुमति दी गई है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों का सब सवाल है, सभी प्रकार की दुकानें इसमें अनुमति की गई हैं, लेकिन ये सब लगाई है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए और वर्क फोर्स न्यूनतम रखी जाए। एक दुकान पे अधिकतम 1 आदमी रहे, ये हमारी उम्मीद है। एक सवाल आता रहा है कि क्या नाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, पार्लर खुल सकेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये छूट केवल शॉप्स को दी गई है। सर्विस आधारित जो उद्योग हैं, जहाँ सेवा दी जाती है, उस सेवा आधारित उद्योगों को छूट